हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्लेक्स एक्स कोप सीजन 1 के एपिसोड नंबर 4 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में गंगयून को देखते हैं जो कि क्राइम सीन पर आ जाती है। ईशु यहाँ पर कह रहा था कि योंजी की डेथ हो गई है। गंगयून यहाँ पर कहती है कि वह कौन है। ईशु यहाँ पर बता रहा था कि वो अपनी आर्ट के लिए बहुत ही फेमस है। बाद में गंगयून बॉडी को देख रही होती है, फिर इसके पास आती है। पास में योंजी का असिस्टेंट खड़ा हुआ था, इसका नाम दोजुन होता है। गंगयून यहाँ पर बॉडी को चेक करी होती है। यहाँ पर क्योंजिन भी आ जाता है, साथ में जुनिंग आता है। गंगयून यहाँ पर क्योंजिन से कह रही होती है कि तुम सभी विजिटर्स का नंबर ले लो और उनको ऐसे भेज दो। ईशु यहाँ पर गंगयून से कह रहा था कि ऐसा क्यों कर रही हो, ये कमरे के बंद एक हत्या है, हत्यारा में होना चाहिए। गंगयून यहाँ पर कह रही होती है कि योंजी की हत्या हुए 10 घंटे हो गए हैं, अपराधी यहाँ पर नहीं है, वह जा चुका है। अगले सीन में गंगयून और साथ में ईशु दोजुन से पूछताछ कर रहे थे और इसे पूछ रहे थे कि तुमने योंजी को आखिरी बार कब देखा था। यहाँ पर दोजुन बता रहा होता है कि मैंने कल रात उनको देखा था, उसने मुझको पहले भेज दिया था क्योंकि जब भी उनका एग्जीबिशन होता है तो पूरी रात जागते हैं, इसलिए मैं पहले चला गया था। गंगयून बाद में से कहती है कि फिर तुम अगली सुबह यहाँ पर कब आए थे। यहाँ पर दोजुन बता रहा था कि मैं 8 बजे आया था। गंगयून यहाँ पर कह रही होती है कि तुम यहाँ पर आ गए और तुमने योंजी को देखा भी नहीं कि उसकी डेथ हो गई है। अभी यहाँ पर दोजुन बता रहा होता है, साथ में प्रीवियस सीन में देखते हैं जहाँ दोजुन कहता है कि मैं यहाँ पर आ गया था, मैं यहाँ पर कैटरिंग को देख रहा था, लेकिन मैंने योंजी के पास कॉल किया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं उसके घर के पास गया था, लेकिन वह वहाँ पर भी नहीं था। लेकिन जब मैं वापिस यहाँ पर आ रहा था तो मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। हम यहाँ पर ये सब सीन साथ साथ में देखते भी हैं। और बाद में जब मैं यहाँ पर पहुंचा था तो मुझे 10 बज गए थे। गंगयून बाद में दोजुन से कह रही होती है कि क्या उनकी किसी से दुश्मनी थी, लेकिन दोजुन कहता है कि नहीं, वो बहुत ही अच्छे आदमी थे। ईशु यहाँ पर दोजुन से कह रहा था कि तुम्हें पसीना आ रहा है, शायद तुम बीमार लग रहे हो, तुम्हें आराम करना चाहिए, हम तुमसे बाद में पूछताछ कर लेंगे। बाद में दोजुन को भेज देते हैं। ईशु यहाँ पर गंगयून से कह रहा था कि मुझे पता है कि अपराधी यही होना चाहिए। ईशु को यहाँ पर एक महिला दिख जाती है, इसको आई कह रहा था। इस महिला का नाम वाजंग होता है जो कि इस गैलरी की डायरेक्टर होती है। वाजंग यहाँ पर पहले कह रही होती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि गैलरी में हत्या हो गई है, इस प्रकार यह गैलरी और भी फेमस हो जाएगी। गंगयून बाद में से कहती है ठीक है, योंजी की किसी से दुश्मनी थी। वाजंग कहती है कि मुझको नहीं पता है, लेकिन वो बहुत ही बुरे स्वभाव का था, इसीलिए वो फेमस था। लेकिन गंगयून यहाँ पर कह रही होती है कि दोजुन तो कह रहा था कि वो अच्छे इंसान थे। वाजंग यहाँ पर कहती है कि वह तो कहेगा ही, वह योंजी के साथ 10 साल से काम कर रहा था। वाजंग साथ में एक बात और बता रही थी कि यहाँ पर 1-2 हफ्ते पहले यहाँ पर एक इंसिडेंट हो गया था। यहाँ पर एक महिला आ गई थी, उसने एक पेंटिंग पर रेड कलर गिरा दिया था और योंजी ने उसको कुछ भी नहीं कहा था, उसको ऐसे ही भेज दिया था। गंगयून यहाँ पर कहती है कि क्या तुम जानते हो कि कौन था, लेकिन वाजंग कहती है कि नहीं, मैं बिजनेस ट्रिप के लिए गई हुई थी, मुझे नहीं पता कि कौन था। गंगयून बाद में क्योंजिन के पास कॉल करती है और यहाँ के सीसीटीवी कैमरे देखने के लिए कह रही होती है, लेकिन वाजंग कहते हैं कि कोई फायदा नहीं है, हमने कल चेंज कर दिए थे। ईशु बाद में वाजंग की ओर शक की नज़रों से देख रहा था। इसके बाद गंगयून और साथ में ईशु घर के अंदर आते हैं जो कि योंजी का होता है और ये अपने योंजी की वाइफ से बात कर रहे थे। योंजी की वाइफ का नाम हवायंग होता है। ये यहाँ पर हवायंग को बता देते हैं कि क्या हुआ है, आपके पति की डेथ हो गई है। हालांकि पहले हवायंग कहती है कि क्या वो स्टूपिड मर गया है, अच्छा हुआ मैंने डिवोर्स नहीं दिया, लेकिन आज से उसकी एग्जीबिशन शुरू होने वाली थी, क्या तुम उसकी ऑटोप्सी करने वाले हो। यहाँ पर गंगयून ना बढ़ती है। हवायंग बाद में कहती है ठीक है, मेरा कोई काम नहीं, मैं सोने जा रही हूँ। लेकिन गंगयून से कह रही होती है कि तुम इस टाइम कहाँ पर थी। हवायंग यहाँ पर कह रही होती है कि क्या तुम उसको शक कर रही हो, मैंने इसको नहीं मारा है, इस टाइम अपनी बीएफ के साथ थी और ये उसका नंबर है, तुम उससे पूछ सकती हो। गंगयून भी बाद में नंबर को ले लेती है। बाद में गंगयून और साथ में ईशु बाहर आता है। ईशु यहाँ पर कह रहा था कि यह केस बहुत इंटरेस्टिंग है। गंगयून यहाँ पर कहती है कि क्या तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रहा है। ईशु यहाँ पर हाँ बढ़ता है और कह रहा था कि इस केस में 4 सस्पेक्ट हो चुके हैं, एक वो दोजुन है, एक गैलरी की डायरेक्टर हवाजंग है और साथ में योंजी की वाइफ हवायंग भी है, और साथ में पता नहीं है कि कौन है जिसने पेंटिंग पर रेड कलर गिरा दिया था। बाद में ईशु जाने लगता है। गंगयून कहती है तुम कहाँ पर जा रहे हो। ईशु यहाँ पर कह रहा था मैं अपने घर पर जा रहा हूँ। अगले सीन में गंगयून घर के पास देखते हैं कि यहाँ पर जंगहून होता है जो कि घर को ठीक करवा रहा होता है, यहाँ पर दरवाजे लगा रहा होता है और यहाँ पर ईशु रहने के लिए आने वाला है। पास में भी यहाँ पर यह देखते हैं गंगयून की मां यहाँ पर मिशुक होती है और अपने पति से कह रही होती है कि काफी टाइम के बाद इस घर के अंदर कोई आ रहा है, अभी अगर पहले की तरह खाली नहीं रहेगा, चलो दोनों साथ में देखने के लिए चलते हैं। लेकिन ह्यूमजुन मना कर देता है। अगले सीन में गंगयून को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में होती है। इसके बाद जुनिंग आता है जो कि हवायंग के बीएफ की डिटेल्स लेकर आया था और बता रहा था कि धोखेबाज है। क्योंजिन भी यहाँ पर आता है और इनको इस बारे में बता रहा था कि मुझे उसके बारे में नहीं पता चला है कि वह इंसान कौन था जिसने योंजी की पेंटिंग पर
रेड कलर गिरा था, क्योंकि जब वहाँ पर पुलिस आई थी तो अपराधी जा चुका था और युंगजे ने भी इस मामले को स्लाइड कर दिया था। लेकिन मुझे कुछ फुटेज मिली है। बाद में फुटेज को देख रहे थे जहाँ एक महिला टैक्सी में सुधर रही होती है और गैलरी की ओर जा रही होती है। गंगविन यहाँ पर कह रही होती है कि क्या अपराधी कोई महिला है। वो यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर की जांच करने के लिए कह रही थी ताकि इस महिला के बारे में पता चल सके कि ये कौन है। वो यहाँ पर युंगजे के लाइफ इंश्योरेंस बारे में पता करने के लिए कह रही थी, लेकिन क्यूजिन के पास मैसेज पे मैसेज आ रहे थे। इन दोनों को पता होता है क्या चल रहा है। यहाँ पर क्यूजिन कह रहा था कि मेरी जी बाहर वेट कर रही है क्योंकि आज संडे था, मेरी छुट्टी थी। गंगविन भी कह देती कि ठीक है तुम जाओ। बाद में क्यूजिन भागता हुआ बाहर आता है और ये अपनी इसकी जीप होती है, इसका नाम चो ही होता है। ये दोनों गले मिलते हैं और जा रहे थे। यहाँ पर गंगविन की ओर देख रही होती है। जुनिंग यहाँ पर कहता है क्या हुआ। गंगविन यहाँ पर पूछ रही होती है कि मैंने तुम्हें कभी किसी को डेट करते हुए नहीं देखा। जुनिंग यहाँ पर कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं देखा। गंगविन कहती है कि मैंने किया था लेकिन ज्यादा टाइम तक नहीं टिका। वैसे टॉक्सी कल होने वाली है ना। जुनिंग यहाँ पर हाँ बढ़ता है और कह रहा था मैं वहाँ पर जाऊंगा। गंगविन भी कहती कि ठीक है, मैं कल दोजून से बात करने के लिए जाऊंगी। अगले सीन में इसको देखते हैं जो कि अपने नए घर में शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर पहले घर को देख रहा होता है। फिर इसे पता चलता है कि बार को यह हुआ था। जब भी बाहर आता है तो यहाँ पर एक महिला होती है जो कि मिशुक होती है। मिशुक यहाँ पर घर के अंदर आती है और यहाँ पर देख रही होती है और कह रही होती है कि तुमने पहले सारे घर को साफ कर दिया है, यह बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर यीशु से पूछ रहा था तुम कौन हो। यहाँ पर मिशुक अपना कार्ड दिखाती है और कह रही होती है कि मैं इस विलेज की मास्टर हूँ, मेरे बिना यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। मिशुक साथ में कह रही होती है कि अगर तुम्हें घर को रिपेयर करवाना है तो तुम इसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिशुक यहाँ पर दीवार को देख रही होती है जिस पर पेंटिंग होती है और इसको साफ करने के लिए कह रही होती है, लेकिन यीशु यहाँ पर कह रहा था कि ये पेंटिंग मेरी है, मैं इसको ऐसे ही रहने देना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था तो मैंने इसको बनाया था, मैं पहले यहाँ पर आया करता था। यहाँ पर मिशु कह रही होती है कि मुझको नहीं पता था क्योंकि जब मैं यहाँ पर आई थी तो ये घर खाली था। मिशु भी इसको लाड पैर में मारती है और कह रही होती है कि वापिस आने पर तुम्हें बधाई हो। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। तुम्हें वो ब्लू रूफ वाला घर दिख रहा ना, वह घर मेरा है, तुम वहाँ पर आ सकते हो। यीशु भी कह देता है कि ठीक है। यीशु बाद में पेंटिंग को देख रहा था और अपने पास्ट के सीन याद करता है जहाँ पर हम इसको देखते हैं, साथ में इसकी माँ होती है। यीशु अपनी माँ से कह रहा था कि छत से पानी टपक रहा है। यीशु की माँ कह रही होती है कि शायद बारिश की बूंदें हमारे साथ खेलना चाहती हैं। बाद में यीशु बारिश की बूंदें को वेलकम कर रहा था और यहाँ पर पेंटिंग बना रहा था। अगले इसमें योंगजू को देखते हैं जो कि अपनी माइजा से पूछ रहा होता है कि आपने ऐसा क्यों किया। मैंने सुना कि आपने यीशु घर से बाहर निकाल दिया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ईजा पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम सुसाइड क्यों ले रहे हो। तुम्हें पता है कि उसकी माँ ने मेरे साथ क्या किया था, उसने मुझे बहुत ही पीड़ा दी थी, उसके बावजूद तुम उसकी साइड ले रहे हो। मेरे पास तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। अगले इसमें म्यूचुअल को देखते हैं जो कि अपने घर पर आता है और एक सीन याद कर रहा था कि मेरे पास जंगू ने मैसेज कर दिया था और कह रहा था कि इस अपने पहले वाले घर पर चला गया है और वह घर इसके नाम पर ही है। म्यूचुअल भी किसी के पास मैसेज करता है और कह रहा था कि इस अपने खुद ही घर पर चला गया है, क्या है उसके लिए पॉसिबल है कि वह अपनी मेमोरी को रिस्टोर कर सकता है। आगे से सेंडर कह रहा था कि उसे उस घर के अंदर मत रहने दो। वही मिशु को देखते हैं जो कि घर के अंदर होता है और सोया हुआ था और एक स्वप्न देख रहा होता है जहाँ एक पेंटिंग को देख रहा था जिसमें एक महिला पानी के अंदर होती है। लेकिन तब मिशु को फील होता है कि मैं पानी के चारों ओर हूँ। तभी मिशु को अचानक से जाग आ जाती है। अगली सुबह गंगयून को देखते हैं जो कि अपने घर से बाहर आती है और यहाँ पर यह देख लेती है कि अपनी गाड़ी खड़ी हुई है और यह तो जानी पहचानी लग रही है। तभी यीशु भी अपने घर से बाहर आता है। ये दोनों दूसरे को देख लेते हैं। गंगयून अपने से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यीशु भी से ये बात पूछ लेता है। गंगयून कहती कि मेरा घर है। यीशु भी कह रहा था कि ये मेरा घर है और जन्म के बाद से ये मेरा घर है और बाद में कह रहा था कि तो ब्लू रूफ है तो तुम यहाँ की मास्टर की बेटी हो। गंगयून यहाँ पर कहती है कि क्या तुम मेरी माँ से मिल चुके हो। यीशु यहाँ पर कहता कि हाँ, वह बहुत ही काइंड थी और तुम उससे मिलते जुलते भी नहीं हो। गंगयून बाद में अपनी कार को स्टार्ट कर रही होती है लेकिन नहीं होती। बाद में यीशु इसको अपनी गाड़ी में ले जाता है। इसके बाद गंगयून साथ में यीशु जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर दोजुन रहता है। गंगयून पर दोजुन से कह रही होती है कि डायरेक्टर हफाजा ने हमको बताया था कि यहाँ पर एक हफ्ते पहले कुछ इंसिडेंट हो गया था और यहाँ पर कोई गुस्सा आया था और उसने एक पेंटिंग खराब कर दिया था। दोजुन यहाँ पर कहता कि ऐसा हुआ था। पहले पेंटिंग दिखाता है और कह रहा था कि यहाँ पर एक महिला गुस्सा आई थी। मेरे पास वीडियोज भी है। बाद में इस वीडियोज को देख रहे थे। यहाँ पर हम योंगजे को देखते हैं, साथ में इसकी वाइफ होती है, साथ में दोजुन होता है। ये इस पेंटिंग को देख रहे थे। हवाइंग यहाँ पर कह रही होती कि ये पेंटिंग बहुत ही अच्छी है। वह दोजुन से कहती तुम्हें कैसी लगती है। योंगजे यहाँ पर कह रहा था कि दोजुन में स्किल तो है लेकिन स्मार्ट नहीं है, इसे भी लंबा रास्ता तय करना है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक महिला आती है और पेंटिंग पर रेड कलर गिरा देती है और बाद में योंगजे को पकड़ती है और कह रही होती है तुम हत्यारे हो। गंगयून अपनी इस महिला गले में स्कार्फ को देखती है और बाद में दोजुन से पूछ रही होती है कि स्कार्फ वाली महिला कौन है, क्या तुम इसको जानते हो। दोजुन यहाँ पर हाँ बढ़ता है और पता बता देता है कि ये महिला कौन है। अगले इसमें जुनियन को देखते हैं जो कि टॉप्सी देखने के लिए आया हुआ था।
यहाँ पर जियोन होती है जो कि योंगजी बॉडी को देख रही थी और बाद में जुनिंग को प्रैक्टिकल करके दिखा रही थी और कह रही थी कि जिसने भी योंगजी को मारा है उसने पहले पीछे से 2 बार योंगजी पर वार किया था और मैं हेजिटेट फील कर रहा था और बाद में एक बार सामने से किया गया था। अगले सीन में ईशू को दिखाया जाता है, साथ में गंगयून होती है। दोनों सोना के अंदर आते हैं और उस महिला से मिल रहे थे जिसने पेंटिंग पर पेंट को डाला था और यहाँ पर इस महिला का नाम गयोंगसुन होता है। यहाँ पर इसे कह रहे थे कि योंगजी की डेथ हो गई है और हमें पता चला कि आप वहाँ पर गई थी और आपने पेंटिंग पर रेड पेंट को डाला था, आपने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर गयोंगसुन कहती है कि हम वहाँ पर गई थी क्योंकि उसने मेरी बेटी को मार दिया, वो एक हत्यारा है। बाद में गयोंगसुन इन दोनों को अपने घर पर ले आती है। यहाँ पर कुछ पेंटिंग को देख रहे थे, गयोंगसुन यहाँ पर बताती है। साथ में हम पास्ट के सीन में देखते हैं कि योंगजी अपने स्टूडेंट की पेंटिंग को देख रहा था और इसे यहाँ पर गयोंगसुन की बेटी की, जिसका नाम येसोन है, उसकी पेंटिंग पसंद आ गई थी और इसने इस पेंटिंग को ले लिया था। बाद में गयोंगसुन ने और साथ में इसकी बेटी ने योंगजी पर आरोप भी लगा दिया था कि इसने साहित्यिक चोरी की है और ये पेंटिंग मेरी थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। बाद में योंगजी ने येसोन पर आरोप लगा दिया था कि इसने मेरी पेंटिंग चुराई है। येसोन बाद में पागल सी हो गई थी और अपनी पेंटिंग को फाड़ रही होती है। इसकी माँ इसको रोकती है। गंगयून ने बस काप को देखती है और बाद में इसके बारे में पूछती है। गयोंगसुन कहती है कि ये मेरी बेटी की ओर से जन्मदिन का उपहार था। बाद में दोनों भी बाहर आते हैं और ईशू यहाँ पर कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि इसने योंगजी को मारा होगा। अगले सीन में सभी पुलिस स्टेशन में होते हैं। यहाँ पर क्यूजिन पहले आता है और दिखा रहा था कि योंगजी के लाइफ इंश्योरेंस के बारे में मुझे पता चला है, ये 2 अरब के अराउंड है। बाद में यहाँ पर जुनियन भी आता है और दिखा रहा था मुझे टॉप्सी की रिपोर्ट मिल गई है। गंगयून भी यहाँ पर इनसे कह रही होती है। पहले क्यूजिन से कहती है कि गयोंगसुन ने कह दिया था कि उस टाइम सोना के अंदर काम कर रही थी, आप चाहे तो कैमराज में देख सकते हैं, तुम कैमराज की जांच करो। क्यूजिन कहते ही ठीक है। साथ में जुनियन को काम देती है कि तुम जिनक्यू की जांच करो क्यों क्या कर रहा है और मैं टैक्सी ड्राइवर के पास जाती हूँ। ईशू यहाँ पर कह रहा था फिर मैं क्या करूँ। गंगयून यहाँ पर कह रही होती है कि क्या तुम्हें बुक दिख रही है, तुम उसको पढ़ो। अगले में जुनियन को देखते हैं जो कि जिनक्यू को देख रहा था। जिनक्यू और लड़की के साथ होता है। जुनियन बाद में इस लड़की से पूछ रहा था कि मुझे जिनक्यू के बारे में बात करनी है। ये लड़की बता रही होती है कि वह कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला है और उसे इन्वेस्टर भी मिल गया है। वही हम गंगयून को देखते हैं जो कि टैक्सी ड्राइवर के पास होती है। इसको पहले फोटोज दिखा रही होती है, हालांकि पहले डेट और टाइम बता देती है कि आपने इस वक्त यहाँ पर एक मीला को छोड़ा था, क्या वह यह मीला है। वह यहाँ पर गयोंगसुन की फोटो दिखाती है लेकिन ये मना कर देता है और कह रहा था कि शायद यह वह नहीं थी, उस महिला ने अपना चेहरा ढका हुआ था। वही ग्यूजिन भी सोना के कैमराज को देख रहा था और गयोंगसुन को नोटिस कर रहा था। अगले में ईशू को देखते हैं जो कि दोजुन के पास आता है और कह रहा था कि मुझे ये पेंटिंग चाहिए। दोजुन यहाँ पर कह रहा था कि पेंटिंग तो खराब हो चुकी है, लेकिन ईशू कहते फिर भी मैं इसको लूंगा। ईशू बाद में यहाँ पर एक पेंटिंग को देखता है और कह रहा था कि किसने बनाई है। यहाँ पर दोजुन कह रहा था कि ये मेरा काम है। योंगजी मुझे कई बार टाइम देते थे और मैं उस टाइम पेंटिंग बना करता था। ईशू बाद में पेंटिंग का जिक्र करता है जो किसने अपने स्वप्न में देखी थी कि कैसे एक महिला पानी के चारों ओर है और वो मर रही है। दोजुन यहाँ पर फोन में दिखा रहा था और कह रहा था कि क्या तुम इसकी बात कर रहे हो, लेकिन ईशू मना कर देता है। ईशू बाद में उस पेंटिंग को ले लेता है जिस पर रेड पेंट गिरा हुआ था। अगले इसमें सभी को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। यहाँ पर पहले क्यूजिन कह रहा था कि गयोंगसुन ने सोना को नहीं छोड़ा था, वह वहाँ पर ही थी। गयोंगसुन भी यहाँ पर कहती कि मैंने टैक्सी ड्राइवर से पूछा था, वह टैक्सी के अंदर नहीं थी, कोई और महिला थी। यहाँ पर जुनियन भी कह रहा होता है कि मैंने भी जिनक्यू की जांच की थी, वह कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और उसे इन्वेस्टर भी मिल गया है। इसका मतलब तो यह हो सकता है कि गयोंगसुन हत्यारी नहीं है, या तो हवाइंग हत्यारी हो सकती है या फिर जिनक्यू। गंगयून यहाँ पर कह रही होती है कि शायद हवाइंग ने ऐसा किया होगा क्योंकि वो जानती थी कि गयोंगसुन योंगजी से नफरत करती है और हवाइंग ने सीसीटीवी कैमरे हटा दिया होगा। जुनियन यहाँ पर कह रहा था कि क्या हमें उसको अरेस्ट करना चाहिए, लेकिन गंगयून कहती कि भी नहीं, पहले हम उसे पूछताछ करेंगे। अगली में रात को ईशू को देखते हैं जो कि अपने घर पर आता है, साथ में पेंटिंग भी लाता है। लेकिन जब यहाँ पेंटिंग लगा रहा था तब यहाँ पर यह देख लेता है कि यहाँ पर एक चूहा होता है। ईशू बुझा डर जाता है और ये गंगयून के पास कॉल कर देता है। गंगयून भी अपने घर पर आ रही होती है और बाद में अपनी स्टिक को निकालती है और घर के अंदर आती है। हालांकि उसने इसको बता दिया था कि रूम का पासवर्ड क्या है। बाद में गंगयून घर पर आती है लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होता। ईशू यहाँ पर डरा हुआ था और कह रहा था कि यहाँ पर एक चूहा है। गंगयून जा रही होती है। ईशू कह रहा था मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, तुम यहीं पर रहो। अगले इसमें ईशू यहाँ पर टेंट लगा रहा होता है और इसके अंदर सोने वाला था क्योंकि यहाँ पर चूहा नहीं आएगा। गंगयून भी आसपास देख रही होती है और यहाँ पर ईशू की माँ की फोटो को देख लेती है और बाद में ईशू से कह रही होती है कि क्या तुम सचमुच अपनी माँ के साथ यहाँ पर आया करते थे। यहाँ पर ईशू वहाँ मरता है। वो साथ में बता रहा था कि जब मैं 7 ईयर्स का था तब मेरी माँ का देहांत हो गया था और तभी मुझे पता चला कि मैं हंसू ग्रुप का बेटा हूँ। गंगयून बाद में कह रही होती है कि तुम्हारी माँ की डेथ कैसी हुई थी। ईशू यहाँ पर बता रहा था। साथ में पास्ट के सीन में देखते हैं कि जब ईशू स्कूल से बाहर आया था तभी इसकी माँ यहीं पर होती है
जो कि इसका वेट कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर इसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया था। गंगन बाद में चली जाती है। फिर सुबह पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी कर रही थी और यहाँ पर ईशु घर की ओर देख रही होती है। ईशु का इसके पास मैसेज आता है और कह रहा था कि आज मैं लेट हो जाऊंगा। अगले दिन पुलिस स्टेशन में जिनक्यू को देखते हैं। इसे जुनिंग पूछताछ कर रहा था और कह रहा था कि तुम एक नया बिजनेस शुरू करने वाले हो। जिनके यहाँ पर कह रहा था कोई बड़ी बात नहीं है। जुनिंग बाद में कह रहा था कि तुम्हें एक इन्वेस्टर भी मिल गया है जो तुम्हें $2 अरब देने वाला है। वही हम गंगन को देखते हैं, वह भी वायंग से पूछताछ कर रही होती है और इसे भी कह रही होती है कि तुम जुनक्यू को उसके बिजनेस के लिए $2 अरब देने वाली हो और ये पैसे उतने ही हैं जितना योंजी की लाइफ इंश्योरेंस है। हवाइयन यहाँ पर कह रही होती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता था और ऐसे भी मैं जिनक्यू को पैसे नहीं देने वाली हूँ। इतने पैसे मैं उसको कभी नहीं दूंगी। मैं उसे बहुत जल्दी ब्रेकअप करने वाली हूँ। अगर तुम्हें किसी की जांच करनी है तो तुम्हें दोजून की जांच करनी चाहिए। उसके पास हत्या करने का मोटिव भी है। अगले दिन मीशु को देखते हैं जो कि अपने घर पर होता है और पेंटिंग को देख रहा था। पेंटिंग का एक्टर पूरा बाहर गिर जाता है। वही हम जंगून को देखते हैं जो कि CEO से बात कर रहा था और ये अपनी विदेशी कंपनी के बारे में बात कर रहे थे। जंगून के पास मीशु का कॉल आता है और कह रहा था कि तुम्हें मुझ पर एक एहसान करना है। अगले दिन मीशु पेंटिंग लेकर एक जगह पर आता है और यहाँ पर एक इंजीनियर होता है और एक्सरे की हेल्प से पेंटिंग की जांच करते हैं। अगले इसमें क्यूंजिन को देखते हैं जो इस काप को देख रहा होता है और इसे यहाँ पर ऑनलाइन स्काप मिल जाता है और बाद में सेलर के पास कॉल कर रहा था। अगले इस मीशु को देखते हैं जो कि दोजोन के पास आता है। दोजोन अपनी गाड़ी में सामान को पैक कर रहा था और कहीं पर जा रहा था। ईशु यहाँ पर इसे कहता कि क्या तुम कहीं पर जा रहे हो। दोजोन इसे पूछता है कि क्या हुआ है। यहाँ पर ईशु बता रहा था कि इस पेंटिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई है। वहीं हम गंगन को देखते हैं जो कि स्टाफ से बात कर रही होती है। ये लड़की यहाँ पर गंगन से कह रही होती है कि दोजोन को सिलेक्ट कर लिया गया था, लेकिन बाद में एडवाइजर ने बता दिया था कि ये मुझे फंसाई चोरी का आरोप लगा हुआ है, इसीलिए दोजोन सिलेक्ट न उसका। गंगन यहाँ पर कहती है कि ये बात कब की है। यहाँ पर ये लड़की बता देती है कि ये बात 1 हफ्ते पहले की है। वही क्यूंजिन को देखते हैं जो सेलर से बात कर रहा था और इसे स्कार्फ के बारे में पूछ रहा था और बाद में वीडियो कॉलिंग करके दिखा रहा था और कह रहा था कि इनमें से किसने खरीदा था। सेलर यहाँ पर दोजोन की फोटो को देख लेती है और बाद में कह रही होती है कि इस लड़के ने खरीदा था। क्यूंजिन बाद में गंगन के पास कॉल करता है और बता देता है कि इस स्कार्फ को दोजोन ने खरीदा था। बाद में दोजोन के पास जाने की बात करते हैं। वही दोजोन से ईशु बात कर रहा था और बता रहा था कि हमने एक्सरे की हेल्प से इस पेंटिंग की जांच की थी, लेकिन इसके अंदर कुछ और ही है। इसके अंदर एक अलग पेंटिंग है जिस पर तुम्हारी साइन है। योंजी ने ऐसा क्यों किया होगा, उसने तुम्हारी सिग्नेचर क्यों छुपाए होंगे। दोजोन भी बाद में कुछ लेने के लिए जाता है और जब ईशु पेंटिंग को देख रहा था तब इसके सिर पर यह चीज मारता है और ईशु नीचे गिर जाता है और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस अब मिलेंगे एपिसोड 5 में जो कि सैटरडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।